नमस्कार दोस्तों। लोमड़ी और बरगद का पेड़। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी घनी छाया में हर दिन जंगल के सभी जानवर आराम करते थे। गर्मी हो या बारिश, वह सबका सहारा बनकर खड़ा रहता था। वह कभी अपने उपकार का घमंड नहीं करता था। उसकी शाखाओं पर पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसे अपनी चतुराई पर इतना घमंड था कि वह किसी का सम्मान नहीं करती थी। एक दिन उसने बरगद का मान गिराने की ठान ली। अगली सुबह लोमड़ी जंगल के बीच खड़ी होकर बोली, यह बरगद अब बूढ़ा हो चुका है। इसकी जड़ें सड़ गई हैं। जो भी इसकी छाया में बैठेगा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। भोले भाले हिरण, खरगोश और बंदर डर गए। धीरे धीरे सब ने बरगद के पास जाना छोड़ दिया। बरगद सब कुछ देखता रहा लेकिन चुप रहा। उसे अपने सत्य पर पूरा विश्वास था। लोमड़ी अपनी चाल सफल देखकर मन ही मन हंसने लगी। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। सूरज की तपिश से छोटे पेड़ सूखने लगे। जानवरों को कहीं भी ठंडी छाया नहीं मिल रही थी। बरगद अब भी पहले की तरह हरा भरा खड़ा था, लेकिन लोमड़ी के झूठ के कारण कोई उसके पास नहीं जाता था। प्यास और गर्मी से सभी जानवर परेशान हो उठे। फिर भी डर उनके मन से नहीं निकला। लोमड़ी अपने झूठ को सच साबित करने में लगी रही। उसी शाम अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। छोटे छोटे पेड़ एक एक करके गिरने लगे। जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी सबकी नज़र बरगद पर पड़ी। वह अपनी मजबूत जड़ों के कारण अटल खड़ा था। उसकी विशाल शाखाएं आंधी को भी रोक रही थीं, लेकिन डर के कारण कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक नन्हा खरगोश तेज हवा में बहने लगा। बरगद ने अपनी झुकी हुई शाखा से उसे सहारा दे दिया। यह देखकर हिरण भी दौड़कर उसकी छाया में आ गया। धीरे धीरे सभी जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा हो गए। आंधी पूरी रात चलती रही लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। सबको समझ आने लगा कि वे कितनी बड़ी भूल कर बैठे थे। सच बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेता है और झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आंधी शांत होने के बाद सभी जानवर शर्मिंदा थे। उन्होंने बरगद से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बरगद ने मुस्कुराकर कहा, सत्य को गुस्सा नहीं आता। समय आने पर वह स्वयं अपना प्रमाण दे देता है। यह सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। लोमड़ी भी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। लोमड़ी बरगद के पास आई और सिर झुका दिया। वह बोली, मैंने ईर्ष्या में आकर सबको धोखा दिया। मुझे लगा सम्मान छीनकर मैं बड़ी बन जाऊंगी। बरगद ने शांत स्वर में कहा, सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। जो दूसरों को छोटा दिखाता है वह स्वयं छोटा हो जाता है। लोमड़ी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने फिर कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। उस दिन के बाद जंगल पहले जैसा शांत हो गया। सभी जानवर फिर से बरगद की छाया में बैठने लगे। लोमड़ी अब सबकी मदद करती और सच बोलती थी। बरगद पहले की तरह बिना किसी अभिमान के खड़ा रहा। जंगल के बच्चों को यह कहानी बार बार सुनाई जाती थी ताकि वे कभी ईर्ष्या और घमंड का रास्ता न चुनें, क्योंकि झूठ
कुछ समय के लिए लोगों को भटका सकता है, लेकिन सत्य और विनम्रता का सम्मान हमेशा सबसे ऊंचा रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड बुद्धि को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता बिना कुछ कहे सम्मान दिला देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।